में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। यूपीएस का लॉलीपॉप नहीं चाहिए, सिर्फ ओपीएस ही चाहिए। ओपीएस ही भविष्य है। ओपीएस के आंदोलन जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद कुमार, महामंत्री कुलदीप कुमार श्रीवास्तव व उपाध्यक्ष जगतधारी यादव ने कहा, उसके अगेंस्ट में सरकार ने कभी एनपीएस दिया, कभी यूपीएस दिया। अब अभी हाल ही में उन्होंने यूपीएस का जो था जाम जो आप लोगों को पकड़ा दिया। यूपीएस को किस नज़र से देख रहे हैं? आपका जो कर्मचारी संगठन है और कर्मचारी के लोग किस नज़र से देखेंगे इसको? यूपीएस एनपीएस से थोड़ा सा हटके है केवल, बाकी हमको तो ओपीएस ही चाहिए। यूपीएस में तो लिमिटेशन बनाई गई है कि 25 साल सेवा हो तभी पूरी मिलेगी पेंशन। उसके अलावा उसमें ये किया गया है कि पूरे जब 1 साल का एवरेज निकाल के पेंशन मिलेगी। तो इस प्रकार कई उसमें खामियां हैं। हमको ये नहीं समझ में आ रहा सरकार को ओपीएस देने में कौन सी परेशानी हो रही है, जब उनके सांसद विधायक ओपीएस उनको दी जा रही है। तो हमारे कर्मचारी भाइयों के लिए ओपीएस की समस्या क्या है? हम लोगों का मेन एक ही वो है आंदोलन रहेगा कि हमको हर हालत में ओपीएस ही चाहिए। सरकार आज नहीं कल हम लोग उनसे लेके रहेंगे ओपीएस के अलावा हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। न तो एनपीएस चाहिए, न तो यूपीएस चाहिए। जैसे एक समय जब ओपीएस को छोड़ के एनपीएस आया था तब लोगों को ये लग रहा था कि एनपीएस बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन थोड़े दिन बाद जैसे जैसे जब रिटायरमेंट कर्मचारी हमारे हुए उनको पता लगा किसी की 1500, किसी की 1500, किसी की 2000 पेंशन आ रही है। इसी प्रकार यूपीएस अभी इन्होंने जो दी है उसकी कमियां तो भी नज़र आई नहीं जा वो अभी क्लियर। ये जो पहली बात अभी वही नहीं आया है, जब पूरी तरीके से इसका शासनादेश आ जाएगा तब क्लियर होगा इसका कि वाकई वास्तविकता क्या है और इसकी अच्छाइयाँ या कमियाँ हैं वो तो बाद में पता चलेंगी। अभी तो लगता है कि बहुत बढ़िया कर दिया उन्होंने, लेकिन बहुत सारी ऐसी इसमें कमियाँ। अगर इतना ही अच्छा है तो सरकार को ओपीएस देने में कौन सी प्रॉब्लम है भाई? हम लोग कोई चीज़ नहीं मांग कर रहे, केवल ओपीएस मांग कर रहे हैं। ओपीएस के अलावा हम लोग कुछ नहीं चाहिए। किसी भी मुद्दे पर कर्मचारी संगठन हम सब एक होंगे इसके लिए कि हमको ओपीएस चाहिए। और सर उम्मीद करते हैं कि ये ओपीएस की तरफ बढ़ने का एक छोटा सा कदम है यूपीएस, और कुछ नहीं है। यूपीएस का लॉलीपॉप हमको नहीं चाहिए, हमको पूरी तरीके से ओपीएस ही चाहिए। आखिरी दम तक हम लड़ेंगे इसके लिए। बताएं। मैं कुलदीप कुमार श्रीवास्तव, महामंत्री उत्तर प्रदेश समाज कल्याण मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन। हम आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं और सरकार से आगाह करने के साथ साथ अनुरोध भी करना चाहते हैं कि हमें सिर्फ ओपीएस ही चाहिए। ओपीएस के अलावा हमें किसी अन्य मुद्दे पर बात नहीं करनी है। अगर पेंशन दे तो ओपीएस दे, अन्यथा की स्थिति में हमारा विरोध, हमारा प्रतिरोध सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर मीडिया तक, चाहे जितना भी विरोध हो सकेगा हम करेंगे। हमें ओपीएस के अलावा कोई मुद्दा नहीं चाहिए। यूपीएस में जैसे कि 10% कटौती है, क्या इसको किस नज़र देख रहे हैं आप? नहीं, 10% की कटौती है तो वो तो हमारी परसेंट कटौती है और वो 18% जा रहा है, फिर भी ये तो जा रहे हैं बाजार के अधीन। ये भी जा रहा है ना, जैसे एनपीएस बाजार के अधीन जा रहा था, यूपीएस भी तो बाजार के ही अधीन जा रहा है। वहाँ पर भी तो आपको शेयर मार्केट में लगाना पड़ेगा। यूपीएस थोड़ा सा बेहतर बनाने की लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें यूपीएस थोड़ा सा नहीं, हमें पूरा चाहिए। हम थोड़े बेहतर में क्यों जाएं? हम पूर्ण रूप से बेहतर में क्यों नहीं आ सकते हैं? आप 5 साल, 4 साल, 2 साल, 1 साल आप सांसद विधायक बनते हो और आप लोग को शर्म नहीं आती है कि आप लोग जो है ओपीएस लेकर बैठे हुए हो और कर्मचारी लोग 30-30 साल अपना क्लीन पीरियड देते हैं, अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर देते हैं इस सर्विस में। और किसके लिए करते हैं? आप ही के तो कार्यों के लिए करते हैं, आप ही के कार्यों के इम्प्लीमेशन के लिए करते हैं, आपके द्वारा चलाई गई योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए तो करते हैं। और वो लोग अपना इतना कीमती समय, इतना क्लीन पीरियड आपकी सेवाओं में देते हैं और बदले में आप हम लोगों को मार्केट के लिए छोड़ देते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य की स्थिति माना जाए कि आप लोगों की जो कर्मचारी की लड़ाई है ओपीएस की लगातार जारी रहेगी। ये ओपीएस के नीचे हमें कोई चीज़ पे समझौता ही नहीं है और हम इसके नीचे किसी चीज़ पे समझौता करेंगे भी नहीं जी। सारे के सारे कर्मचारी संगठन, तो चाहे हमारा संगठन हो या चाहे हमारे परिषद के संगठन से हो,
या चाहे संघ के संगठन से हो, समस्त सारे के सारे कर्मचारी भाई, हमें सिर्फ एक ही नारा है, ओपीएस, जो कि हमारा अधिकार है। ओपीएस के अलावा कोई बात नहीं। अन्य कुछ मांगे? अन्य कुछ मांगों में थोड़ा सा हम लोग का समझौता है। लिपकी संवर्ग के बारे में हम कहना चाहेंगे, आपके माध्यम से सरकार के कानून तक बात पहुँचाना चाहेंगे कि हमारा लिपकी संवर्ग शासकीय कार्यों में पूर्णतः तन्मयता से लिपकी संवर्ग लगा रहता है, और आज की स्थिति में लिपकी संवर्ग को अन्य शासकीय सेवाओं के संवर्ग से बिल्कुल निम्नतम स्तर का कर दिया गया है। जहाँ तक वेतनमान की स्थिति है, हमारे बारे में हमारे साथ के जितने भी पूर्वकालीन में अन्य पद थे, सारे के सारे के वेतन उच्चीकृत कर दिया गया है। सभी के सभी लोगों को अनेक आर्थिक लाभ दिए गए हैं। पदोन्नत की स्थिति उनकी बहुत है। हमारे यहाँ पदोन्नत की स्थिति की विडंबना बहुत खराब है। हमारे यहाँ तो जनपदों में मान के चलिए कि प्रधान सहायक के बाद कोई पद ही नहीं है शासनादेश के अनुसार, जबकि प्रशासनिक अधिकारी का पद होता है, मुख्य प्रशासनिक का होता है, वरिष्ठ का होता है। ये हमारे जनपदीय लिपकी भाइयों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, जहाँ पर उनको प्रधान सहायक के बाद अगर कर्मचारी 40 साल का होता है तो एसीपी भी 3 मिलती है पूरी सेवा में, लेकिन पदोन्नत के पद सिर्फ 2 ही आप दे रहे हो। हम ये चाहते हैं, आपके माध्यम से सरकार के तक बात पहुँचाना चाहते हैं कि हमारे जनपद स्तर पर ही कार्यरत जो भी लिपकी संवर्ग हो, जिस भी संवर्ग में है, जरूरी एक समाज कल्याण हो, हर विभाग में लिपकी संवर्ग के कम से कम प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पदों को सृजित करने या उच्चीकृत करने पर बिल्कुल गंभीरतापूर्वक विचार करें, जिससे कि हमारे लिपकी संवर्ग के भाई भी अपनी एक सम्मानजनक स्थिति पर पहुंच करके सेवानिवृत्त हो सके। ठीक। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा जो हमारे समस्त कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस हमारे कर्मचारी को बिल्कुल नहीं चाहिए। इससे सारा कर्मचारी असंतुष्ट है। हमारी जो पुरानी डिमांड है ओपीएस, वही जो है सिर्फ उसको बहाल करना है। और जैसे कि विधायक एमपी एमएलए 5 साल सेवा करते हैं तो उनको पेंशन दिया जाता है, लेकिन हमारे कर्मचारी जो है पूरा यानी यूपी नहीं बोलूँ इंडिया लेवल स्तर से पूरे स्तर से काम कर रहे हैं और शासकीय सेवा को बड़े कायदे, निष्ठा, ईमानदारी और कर्मठ के साथ निभा रहे हैं। और उसी कर्मचारी के बल पर ही ये शासन प्रशासन चल रहा है। तो हमारा जो है पेंशन जो है वो एक बुढ़ापे की एक तरह से लाठी है, वो सहारा है, जीवन का ये सहारा है रिटायरमेंट के बाद। इसलिए हम लोग काफ़ी दिन से मांग चल रही है और प्रगति की सुविधा भी है और उसी से हमारा कर्मचारी संतुष्ट रहेगा। और दिक्कतें ज़रूर आएंगी, लेकिन इसका सामना किया जाएगा। जब तक हमारे कर्मचारी स्टेट या सेंट्रल हो, जब तक हमारे कर्मचारी को ओपीएस बहाल नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग बाध्य होकर लड़ाई लड़ते रहेंगे। ठीक। और इसके अलावा जो हमारी दी हुई प्रदत्त सुविधा, जैसे हमारे सीसीए को काट लिया गया, तो सरकार से अनुरोध करूँगा कि हमारा सीसीए जो है यथावत उसको बहाल कर दिया जाए।